नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। सुबह उठते ही बोले ये दो शब्द, मुंह से निकली हर मनोकामना होगी पूरी। इसी के साथ महिलाओं के कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी जानेंगे जिससे आपके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है और सकारात्मकता आपके घर से चली जाती है। तो महिलाओं को आज से यह गलतियां छोड़ देनी चाहिए और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप भी अपने घर में नकारात्मकता को नष्ट करना चाहते हैं तो सुबह के समय क्या वो एक काम है जो महिलाओं को जरूर कर लेना चाहिए। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि पिछले कई दिनों से आपके घर में सब कुछ गलत हो रहा है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको असफलता मिलती जा रही है, जो भी हो रहा है वह आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, आपको अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगी है और मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। हर तरफ बस नकारात्मक माहौल बना हुआ है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, मन में बुरे ख्याल आते हैं, कभी परिवार की चिंता तो कभी व्यवसाय की चिंता सता रही है, तो आप इन सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है जो हम आपको बताने वाले हैं। आपको बस बोलने हैं कुछ शब्द, वह भी सुबह उठने के तुरंत बाद। हम सब भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अगर आप भी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह उठते ही ये दो शब्द बोलने चाहिए, क्योंकि इन दो शब्दों में इतनी चमत्कारी शक्ति होती है कि आपके जीवन से संपूर्ण नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर सकते हैं और आपका जीवन सकारात्मकता से भर सकते हैं। बस भक्ति भाव से यह दो शब्द बोलने की आवश्यकता है और स्वयं भगवान भोलेनाथ जी आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन शब्दों के बोलने से बिना पूजा पाठ किए भी आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आप यह दो शब्द अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को अवश्य बताएं और उन्हें सुबह उठने के बाद इन दो अक्षर के मंत्र को बोलने के लिए प्रेरित करें। यह मंत्र उनके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। तो चलिए जान लेते हैं भगवान शिव शंकर ने ऐसे कौन से मंत्र के बारे में बताया है जो इतना शक्तिशाली है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी हमेशा अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और उन्हें जीवन की हर खुशी देने का प्रयास करते हैं। आप उन्हें प्रसन्न करके अपने जीवन की हर खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद आप भगवान शिव जी के उस मंत्र का जाप अवश्य करें। चाहे आप महिला हो या पुरुष हो या विद्यार्थी हो, इस चमत्कारी शब्दों का जाप करके आप कई प्रकार के लाभ पा सकते हैं। इन शब्दों के जप से आप मानसिक रूप से और भी मजबूत हो जाएंगे। जो विद्यार्थी इन शब्दों का जप करेंगे उनके मन से नकारात्मक विचार समाप्त हो जाएंगे और उनका मन पढ़ाई में और भी अधिक लगेगा। इसके अलावा महिलाएं अगर सुबह उठते ही इस मंत्र का जाप करती है तो उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मंत्रों में कितनी शक्ति होती है? कुछ मंत्र इतने ज्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली होते हैं कि उनका जप करने से व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। आइए जान लेते हैं कि इस मंत्र का जाप कैसे करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अपना घर स्वच्छ और साफ करना चाहिए। साफ सफाई करने से घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। साफ सफाई करने के बाद मनुष्य को स्नान आदि करके स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए। जिन वस्त्र को धारण करके सोते हैं उन्हें स्नान करने के बाद भूल से भी नहीं पहनना चाहिए। फिर उसके बाद आप एक आसन पर बैठकर भगवान शंकर जी द्वारा बताए गए इस छोटे से मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र है ओम जूम सह। एक बार और सुन लीजिए, ओम जूम सह। दोस्तों, इसे लघु महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से आपकी कुंडली के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो इस मंत्र के जाप से आपका व्यापार भी अच्छी तरह से चलने लगेगा।
अगर किसी कन्या के विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो उन्हें भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस चमत्कारी मंत्र के जाप से उनके विवाह में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा नित्य प्रतिदिन सुबह उठने के तुरंत बाद अपने हथेलियों के दर्शन करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का अर्थ है कि हमारे हथेली के अग्न भाग में माता लक्ष्मी का वास है, मध्य में मां सरस्वती और मूल भाग में श्री गोविंद का वास है। अगर आप चाहे तो नित्य प्रतिदिन सुबह इन दोनों मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे माता सरस्वती जरूर पूरी करेगी। इससे आपको अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव महसूस होंगे। दोस्तों, एक महिला ही होती है जो घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए कई तरह के कार्य करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं के करने से उनके घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कई काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए? अगर महिलाएं इन कामों को करती हैं तो इससे घर में दरिद्रता आती है और घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन से काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, घर की सफाई। अगर घर में महिला खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो यह काम हमेशा सूर्यास्त से पहले करने चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर की सफाई करने से घर में गरीबी दरिद्रता आती है। नंबर 2, कंघी करना। सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष लगता है। शाम के समय बालों में कंघी नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 3, खाना पकाना। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, नहान। घर की सफाई के बाद महिलाओं को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 5, क्रोध करना। जिस घर में हमेशा स्त्री क्रोध करती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। उस घर में गरीबी दरिद्रता का वास हो जाता है और वह घर नरक के समान लगने लगता है। नंबर 6, झाड़ू को ना मारे पैर। कहा जाता है कि घर के स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारने चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मरती हैं तो उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाएं भूल से भी ऐसी गलती ना करें। नंबर 7, ना रखें जूठे बर्तन। महिलाओं को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वह तवा और कढ़ाई को किचन में जूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है। यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। नंबर 8, किसी को ना दें सिंदूर दानी। सुहागन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर को जिस भी डिब्बे में या सिंदूर दानी में आप सिंदूर लगाती हैं उसे आपको किसी को भी नहीं देनी चाहिए और सिंदूर जब भी लगाएं तो अकेले में लगाएं। सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां भी किसी के साथ शेयर ना करें, ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा घर में सकारात्मकता का वास हो, इसके लिए महिलाओं को यह कार्य जरूर कर लेनी चाहिए। सुबह घर की साफ सफाई के बाद हल्दी को जल में मिलाकर एक तुलसी पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में इस पानी का छिड़काव करें। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और घर में हमेशा निवास करती है। इसी प्रकार घर में सफाई करने के बाद गंगाजल के छिड़काव से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और वास्तु दोष नष्ट हो जाता है। दोस्तों, गलत दिशा में रखी गई धार्मिक पुस्तकें वास्तु दोष का कारण बनती है। वास्तु के अनुसार धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को हमेशा पश्चिम दिशा की तरफ ही रखनी चाहिए। किसी दूसरी दिशा में बेड के अंदर या तकिए के नीचे धार्मिक पुस्तक रखना शुभ नहीं माना जाता।
दोस्तों, अपने घर में मंदिर में घी का एक दीपक जरूर जलाएं और प्रतिदिन घंटी भी बजानी चाहिए, जिससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलती हैं। इसके अलावा घर के देवी देवताओं को चढ़ाए गए पुष्प अगले दिन हटा देनी चाहिए और भगवान को नए पुष्प और हार अर्पित करने चाहिए। इसी प्रकार पूजा घर में देवताओं के चित्र भूल कर भी आमने सामने नहीं रखना चाहिए, इससे बहुत बड़ा दोष उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।